लाला गिल्ली डंडा खेलेंगे, एक बोलो चलो लाला छुपम छुपाई खेलेंगे, एक बोलो पकड़म पकड़ाई खेलेंगे। ठाकुर जी बोले एक ही खेल खेलते खेलते हम तो परेशान रह गए, बोर रह गए एकदम। तो ग्वालवाल बोले फिर कौन सो खेल खेले, कुछ नयो खेल तू बता दे। बोले खेल तो नहीं, पर आज हमारो मन कर रहा, कुछ हमें भक्ति भावना जाग रही है, हमें आज हमारो मन कर रहा यज्ञ करेंगे। ठाकुर जी बोले तू कब ते भक्ति भावना वारो है गयो, तू यज्ञ करेगो। ठाकुर जी बोले क्यों ना कर सके, हम यज्ञ जरूर करेंगे। यज्ञ करेगो? बोले हाँ, पर भैया यज्ञ में तो पंडित जी चाहिए, आचार्य जी चाहिए, पंडित जी कहाँ से लाएंगे? भगवान ने अपनी कॉलर छोड़ा के कही है पंडित जी ढूंढने की जरूरत का, गांव में छोरा और शहर में डिडोरा। हम ते बड़ो पंडित जी कोई हो गया दुनिया में, हम सब पंडितन के पंडित हैं। ग्वाल वाल बोले तू पंडित जी बनेगो? बोले हाँ, तो पे कछु एक आध मंत्र आवे जो पंडित बनेगो तू? ठाकुर जी बोले देखो तुम बस अभी समीधा लाओ, सब जुगाड़ करो, देखो हम कैसे फटाफट फटाफट मंत्र बोलते हैं। भैया यहाँ कहाँ से सामग्री लाएं? भगवान बोले सामग्री की जरूरत नहीं, जितने यहाँ जंगल में सूखा पत्ता पड़े सब बीन लाओ, वही सामग्री है हमारी। तो नकली पत्ता ला के सामग्री बना ली, नकली पंडित जी बैठ गए और नकली मंत्र चालू। कैसे? ब्राह्मण ब्राह्मण स्वाहा, आगे के लाइन की जरूरत नहीं, बस लास्ट वाली लाइन है स्वाहा। इतना बोले और सब ग्वाल बाल सूखे पत्ता लेके स्वाहा और स्वाहा स्वाहा सब यज्ञ कर लियो ठाकुर जी ने। अब बोले यज्ञ है गयो, चलो अब यज्ञ के बाद भोजन प्रसादी ब्राह्मण की भंडारो होना चाहिए। भगवान बोले जाओ ब्रज में जाके हल्ला मचा दो, नगर नगर में ढिंडोरा पिटवा दो, चौराहों पर कल नंद महल में सब ब्राह्मणों को न्योतो है, सब ब्राह्मण आ जाइयो भोजन पाने। अब सब जगह जाके ढोल बज गए चौराहों पर, भैया कल नंद महल में भंडारो है। और ब्राह्मणन देवताओं को जब पतो चले ना कल नंद महल में भंडारो है, तो वो एक दिन पहले से ही खानो बंद कर दे घर में। पेट में जगह चाहिए ना खाली, तभी तो जाके मैया घर रबड़ी रसगुल्ला गुलाब जामुन रसमलाई और राजभोग ये सब इतने व्यंजन, कहाँ पेट में जगह, तो पहले स्पेस बनाया जाता है, पहले ही व्रत रखेंगे और फिर अगले दिन खाएंगे। सब ब्राह्मण बड़े खुश, नंद महलों को भंडारो मतलब मौज ही मौज। अगले दिन पहुंचे सबरे इकट्ठे है के समूह बना के दरवाजे पे, मैया यशोदा मैया देखो सब ब्राह्मण देवता पधारे हैं। अब एक बोलो भैया कछु सन्नाटो सन्नाटो सो लग रहा है, कछु भाग दौड़ तो हो नहीं रही। भाई भंडारे के घर में तो बड़ी हलचल होती है, सब्जी अमनिया करो, दूध लाओ, ये करो वो करो। यहाँ तो कछु ऐसे लग रही है जैसे कोई सन्नाटो सो छा रहे। बोले अरे तुमको कहा पता मैया घर कितनी रसोई कितने दरवाजे कहीं और चल रही होगी तैयारी, तुम देखो तो सही। तो दरवाजा खोलो, मैया आई यशोदा मैया। यशोदा मैया ने इतने सारे ब्राह्मण देवता देखे, पहले तो सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करी, हे ब्राह्मण देवता सबको मेरो प्रणाम। और अगला प्रश्न जो पूछो ना महाराज, सो सबकी धड़कने धड़कना बंद कर गई। मैया ने हाथ जोड़ के पूछी कहिए ब्राह्मण देवता कैसे पधारे। और जैसे मैया ने पूछी कैसे पधारे तो हार्ट बीट सो गई, दो चार तो वहीं लुढ़क गए, बेहोश रह गए। बोले मैया तेने हद कर दी, हम तो भोजन ही ना पा रहे कल ते कि मैया घर भोजन पाएंगे, और तू पूछ रही काय को पधारे। हम ते मत पूछ, अपने छोरा ते पूछ, वाने हमें बुलाए, वाने हमको न्यों तो दियो कि कल नंद भवन में भंडारो, वाते पूछो, हम तो क्या पूछ रही हो। अब तो मैया समझ गई ये कछु गड़बड़ करायो है। मैया ने बुलायो इधर आ, ठाकुर जी आए, मुस्कुराते हुए आए, मैया के पास आके खड़े गए। मैया ने कहा कह रहे हैं ये सारे पंडित, तेने सबको न्योतो दियो भंडारे को, सबको कहीं कल नंद भवन में भंडारो है, झूठ बोली? बोले ना मैया झूठ नहीं बोली मैंने। तो फिर? बोले मैया देखो कल मेरा मन कर रहा हो कि हम हवन हवन खेलें, यज्ञ यज्ञ खेलें, तो हमने खेली। तो मैया देख यज्ञ नकली था, यज्ञ की सामग्री नकली थी, यज्ञ के मंत्र नकली थे
और तो और यज्ञ के पंडित जी भी नकली थे। जब सब कुछ यज्ञ के सब वस्तु व्यक्ति मंत्र सब नकली, तो यज्ञ को भंडारो भी नकली। हे ब्राह्मण देवता, सब लोग आंख बंद करो, ये सोचो तुमने अच्छे अच्छे मीठे मीठे रसगुल्ला पाए, मानसिक रूप से रसगुल्ला खाओ और घर जाओ। ब्राह्मण देवता बोले, देख मैया, तेने और बाबा ने जितनी इज्जत कमाई वो छोरा सब मिट्टी में मिला देगो। नकली, ये कोई बात भाई? नकली हमको बताते कि भाई मानसिक भंडारा है, हमको क्या पता कि भंडारा भी मानसिक होता है। हम तो आ गए भूखे रह करके। अब मैया बोली, ये तो यानी गड़बड़ कर दी। अब मैया जानती है ब्राह्मणों का सम्मान होना चाहिए, दरवाजे से कोई खाली नहीं जाना चाहिए। मैया बोली, ब्राह्मण देवता अब या को तो छोड़ो, याने जो करनो कर दियो, पर अब आप कृपा करके नाराज होके मत जाओ, बैठ जाओ यहाँ, थोड़ी देर दे दो मोको बस में, अभी सबरे दास दासी इनको लगा देती हूँ, सब काम छोड़ के सब भोजन बनाएंगे और आप भोजन पाके जब जाइयो। सो मैया ने तुरंत भोजन बनवायो और सबन को प्रसाद पवायो, और फिर प्रसाद पवाने के बाद फिर सबको बढ़िया दक्षिणा पानी दे करके तब वहां से विदा करो। ऐसे ठाकुर जी कोई ना कोई खुरापाती करते रहते, कोई ना कोई लीला करते रहे। इसका मतलब ये नहीं कि ठाकुर जी ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते। अरे ठाकुर जी से बड़ा ब्राह्मण पूजक कौन होगा? भगवान कहते ये मेरा ब्राह्मण मेरा मुख है। पर लीला करने के लिए ऐसे कभी कभी ठाकुर जी विनोद करते हैं। और यशोदा मैया के जीवन से एक चीज सीखनी चाहिए, मैया के दरवाजे कोई साधु आ जाए, कोई संत आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, मैया स्वागत में पूरे उसके लिए प्राण न्यौछावर कर देते। और हर गृहस्थी को ये करना चाहिए। तुम्हारे दरवाजे कोई संत आ जाए ना तो सोचो भगवान आए। संतों का आगमन, संतों का आना, बोले आप नहीं जानते, ये सब साधु नहीं है, ये तो बस लाल कपड़ा पहन के आ जाते हैं, असल में मांगने वाले। अरे क्या फर्क पड़ता मांगने वाले, वेश तो साधु का है ना, कपड़ा तो साधु का है। साधु के कपड़े का सम्मान करो, साधु के वेश का सम्मान करो। तुम्हारे घर कोई साधु संत आता तो कृपा करके आता है। घर में संत कोई आता रोटी मांगने, माधु ब्रज में आज भी ये परंपरा है। जितने साधु बाहर, कोई बंगाल से, कोई उड़ीसा से, कोई कहीं से, जो साधु ब्रज में आके अलग अलग गांव में रहते हैं, छोटी छोटी कुटियाओं में, तो घर तो कुछ बनाते नहीं, कुटिया में बनाए वो मांग के लाते। तो कई बार ऐसा देखते हैं, वो मांगने गए, घर की मैया खूब देती तो कुछ नहीं, उल्टा सीधा और बोल दिया है बाबा आ गए सुबह सुबह ते रोटी लेवे। अरे मैया तेरे घर के भाग्य जो बाबा आए रोटी लेने, कौन सा दे देगी 2-4 रोटी तो कौन सी गरीब हो जाएगी, पर तेरा कल्याण हो जाएगा। घर का एक दाना अन्न का, अगर किसी कोई दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन हमारे घर का अन्न या घर का धन किसी सेवा में ना लगे, या तो साधु सेवा में लगाओ। अन्न कोई साधु नहीं आ रहा तो एक इतना अच्छा संस्कृति भारत देश ने हमको दी है, पर हम उस संस्कृति को स्वयं नहीं निभाते, स्वयं तोड़ देते। भारत की संस्कृति है उठ के रोटी बनाओ, और पहला जो ग्रास है, पहला जो अन्न का जो कौर है, रोटी है, वो जाना चाहिए कहाँ? कहाँ जाना चाहिए? गौ माता। कितनी सुंदर भारत की पद्धति है। यहाँ अपने से पहले ये कहा जाता गाय को खिला, फिर तुमने जो पा लिया अंतिम रोटी बच गई, इस रोटी को जाकर के किसी गांव के घूम रहा इधर उधर उस कुत्ते को खिलाओ। ये संस्कृति पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, सारी दुनिया घूमाओ। ये संस्कार केवल भारत में मिलेंगे।